सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 की क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर ली। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो 21 है आपका फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी, ओके, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, ओके, एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन 4 बाय 18, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब हमें फोर नंबर्स निकालना है जीपी में। तो मैं ले लेती हूँ, लेट जीपी आपकी जो है जीपी, सपोज दैट फोर नंबर्स है A1, A2, A3 एंड A4। अगर आपकी फर्स्ट टर्म अगर मैं लूं बच्चों, A1 को A ले लूं और कॉमन रेशियो को अगर मैं R लूं बच्चों, है ना, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R, हम ये लेते हैं ना बच्चों। तो जो आपकी A1 है वो क्या हो जाएगी A, A2 क्या हो जाएगी बच्चों AR, A3 हो जाएगी AR स्क्वायर एंड A4 हो जाएगी AR क्यूब। तो आपकी जीपी बन गई ये, क्लियर, ओके, A AR AR स्क्वायर एंड AR क्यूब। अब जो हमारी कंडीशन है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे बच्चों। हमें गिवन है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, थर्ड टर्म कौन सी, A3 आपकी किससे ज्यादा, फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा, क्लियर। तो A3 क्या हो गया अपना AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9। सो A कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो, ओके, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड बोला इसने थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, ये तो हो गया अपना। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, ओके। तो A2 जो है वो आपका फोर्थ से, A4 से कितना ज्यादा बच्चों 18। सेकंड कंडीशन ये गिवन है, सेकंड टर्म जो है वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा। नाउ A2 अपना क्या हो जाएगा बच्चों AR, A4 हो जाएगा अपना AR क्यूब प्लस 18। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगी बच्चों, और AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18। नाउ इन दोनों में से कॉमन आउट क्या निकलेगा बच्चों A इंटू R, ओके। सो मैं AR को कॉमन ले रही हूँ यहाँ पर, तो 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 18, क्लियर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करके क्या निकालेंगे बच्चों, A और R की वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्लियर। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड का, सेकंड फर्स्ट का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, व्हाट विल वी गेट बच्चों, AR into 1 minus R square upon A into R square minus 1 is equal to, यहाँ से तो बच्चों है 18 और यहाँ से है 9, ओके। नाउ A से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक माइनस 1 को मैं आगे निकाली आउट कर रही हूँ कॉमन, तो आपका हो जाएगा माइनस R into R square minus 1 अपॉन R square minus 1 is equal to 2। अब ये नंबर कट गया, क्लियर, ब्रैकेट सेम आ गया इसलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा आपका R is equal to -2। हमारे पास में कॉमन रेशियो आ चुका है। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। हमें जीपी के लिए क्या चाहिए, A एंड R चाहिए, तो R मेरे पास आ चुका है। अब हम इस R की वैल्यू को किस में पुट करेंगे बच्चों, किसी में भी कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, A into R स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो A विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। सो A इज इक्वल टू आ गया आपका 3, क्लियर। A आ चुका है, R आ चुका है। फोर नंबर्स किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं अपन बच्चों, तो क्या हो जाएगी जीपी आपकी, जीपी विल बी A इज 3, फिर AR इज -3 इंटू -2 इज -6, फिर -6 इंटू -2 इज 12, 12 इंटू -2 इज -3। ये हो गए जीपी के फोर नंबर्स, ओके। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब सिंपल सा एकदम। क्या था इसमें, फर्स्ट टर्म हमने A लिया था, कॉमन रेशियो R लिया था, दो कंडीशंस हमको गिवन थी, वहां से हमने दो इक्वेशंस बना ली बच्चों, उन दोनों को डिवाइड किया, हमें R की वैल्यू मिली, और उस R की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हमें A मिल गया, ओके। सो A R की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया जीपी के अंदर, हमारा आंसर है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ P, Q and R terms of a GP are A, B and C respectively, okay, prove that। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है हमें, pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म हमें जीपी की स्मॉल a b c गिवन है। तो मैं जीपी की फर्स्ट टर्म ले लेती हूँ बच्चों। फर्स्ट टर्म जो है, ओके, कैपिटल ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल यहाँ पर यूज हो गया ना बच्चों, इसलिए मैं कैपिटल ले रही हूँ। और कॉमन रेशियो को कैपिटल R ले लेते हैं, कॉमन रेशियो है ना जीपी के लिए कैपिटल R। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है, pth टर्म दैट इज टीपी आपको गिवन है, pth नंबर की टर्म इज A, qth नंबर की टर्म गिवन है B एंड rth नंबर की टर्म गिवन है C, क्लियर। तो टीपी क्या होगा अपना, qth नंबर की टर्म क्या होगी बच्चों, pth नंबर की टर्म होगी आपकी A R की पावर P माइनस वन इक्वल टू A, क्लियर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, A R की पावर n-1 वो यूज किया बच्चों। तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्म कौन सा नंबर की टर्म नहीं है, pth नंबर की, तो यहाँ पर P माइनस वन हो जाएगा, क्लियर। नाउ ये हो जाएगा आपका कैपिटल A
आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी। थर्ड हो जाएगा आपका ए आर की पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्लियर? अब जो हमें प्रूफ करना है उसकी तरफ देखते हैं बच्चों। प्रूफ दैट दिस इक्वल टू वन, तो इसको इक्वल टू वन कैसे प्रूफ करेंगे हम, एलएचएस लिखेंगे। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी प्रूफ करने के लिए, a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस p एंड c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू a की पावर। ओके, अब कैसे निकालेंगे, a की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे बच्चों, a इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल A r की पावर p माइनस वन, इसकी होल पावर इज q माइनस r। ओके, नाउ b है आपका a r की पावर q माइनस वन और इसकी होल पावर क्या है बच्चों, r माइनस p। ध्यान रखना है ना बेटा, इसमें क्या करना है, इसकी पावर पे पावर आ रही है। ओके, नाउ c की पावर दैट इज a r की पावर r माइनस वन एंड इसकी होल पावर है p माइनस q। क्लियर? क्या किया, ये अंदर के जो नंबर से जो abc है और इसकी पावर्स मैंने लगाई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई में। क्लियर? मल्टीप्लाई में, तो आपका जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है बच्चों। क्लियर? तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। तो a की पावर इस फर्स्ट वाले से क्या आ रही है बच्चों, q माइनस r। ओके, सेकंड से क्या आ रही है, प्लस r माइनस p, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, और थर्ड से आ जाएगी p माइनस q। क्लियर? अब r की पावर लिखेंगे हम, ये इंटू r की पावर क्या होगी बच्चों, यहां से होगी p माइनस वन इंटू क्यू माइनस r। ओके, r की पावर होगी p माइनस वन इंटू क्यू माइनस r प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस p एंड प्लस r माइनस वन, थर्ड वाले से मिलेगा हमें p माइनस q। ओके, ये सब पावर्स आ गई। अब ये क्या हो गया बच्चों, a की पावर में क्या बनेगा, pp कैंसिल आउट, q कैंसिल आउट एंड r कैंसिल आउट, सो a की पावर जीरो। ओके, मल्टीप्लाई बाय r की पावर देखते हैं बच्चों क्या होगा, अपन ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों, pq, p को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते pq माइनस pr और माइनस वन से करेंगे तो माइनस q प्लस r। ओके, नाउ सेकंड q से करेंगे तो qr माइनस qp, माइनस वन से करेंगे तो माइनस r प्लस p। ओके, नाउ नेक्स्ट r से करेंगे तो rp माइनस rq एंड माइनस p प्लस q। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या करता है बच्चों, देख लीजिए, pq है आपका ये प्लस में और ये pq है माइनस में। क्लियर? कैंसिल आउट। pr जो है यहाँ पर नेगेटिव है, ये pr आपका पॉजिटिव है, कट जाएगा। माइनस q है, ये प्लस q, ये भी कैंसिल आउट। r पॉजिटिव r नेगेटिव, ये भी कट गया। qr आपका यहाँ पर आपका पॉजिटिव है और ये qr आपका नेगेटिव है। क्लियर? और लास्ट बचा आपका p प्लस और p माइनस, सो ये भी कैंसिल आउट। तो इसमें सब नंबर्स कैंसिल आउट हो चुके हैं। सो आपका आंसर हो जाएगा, किसी की भी पावर जीरो है दैट इज उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो वन इंटू आर की पावर जीरो इज इक्वल टू वन इंटू वन, सो वन। क्लियर? यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। ओके, हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर? तो क्या था क्वेश्चन, इसमें हमें p q एंड r टर्म गिवन थी a b c। ओके, हमने इसकी वैल्यूज रखी a b c की और उसको सॉल्व कर दिया है, तो इजीली आपका बना गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ द फर्स्ट एंड r term of a g are a and b respectively, if p is the product of n terms, prove that p square equal to 8b की whole power n। okay, now हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें गिवन है बच्चों, टर्म नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू a एंड टर्म नंबर n इज इक्वल टू b गिवन है। कॉमन रेशियो हम ले लेते हैं r, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, अगर हम r लेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी t1 तो a है और जो tn हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, nth नंबर की टर्म क्या होती है, a r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b। क्लियर? यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, r की वैल्यू निकालेंगे, तो r की पावर n माइनस वन क्या हो जाएगा, b बाई a। ओके, सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अब चलिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर आके 1 अपॉन n माइनस वन बन जाएगा। क्लियर? अब जो हमें नेक्स्ट गिवन है वो ये है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स दैट इज आपका हो जाएगा t1 इंटू t2 इंटू t3 एंड सो ऑन अप टू tn। इन सबका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है p। ओके, अब हम यहाँ पर t1 t2 इन सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो t1 तो आपका a है, t2 आपका है ar, t3 है ar स्क्वायर एंड सो ऑन, tn आपका क्या है बच्चों, ar की पावर n माइनस। क्लियर? नाउ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये a कितनी बार मल्टीप्लाई है, n टाइम्स। ठीक है, तो इस पे जो a की पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 1 करके इस तरह से n बन जाएगा, तो a की पावर n हो गया। अब r की पावर क्या बनेगा बच्चों, बेस से में तो पावर्स ऐड होती हैं, सो यहाँ से 1 2 3 एंड सो लास्ट, एंड r की पावर क्या बच्चों यहाँ पर n माइनस वन, सो मैं यहाँ पर रख रही हूँ n माइनस। क्लियर?
नाउ अब क्या होगा, ये तो a की पावर n है, ये बना 1 + 2 + 3 अप टू n - 1, ये क्या है अपना AP जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स n - 1 है। तो इसका जो सम होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा जो सम होता है ना n टर्म्स का, वो क्या होता है n/2, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, a + n होता है। क्लियर, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी। सो r की पावर हो जाएगा n/2, n कितना है अपना n - 1, ओके, n - 1/2, a आपका फर्स्ट टर्म इज 1 और लास्ट टर्म इज n - 1। क्लियर, नाउ ये हो जाएगा आपका a की पावर n, r की पावर n - 1/2, 1 से 1 कैंसिल आउट, n बना। क्लियर, ओके, नाउ हमें प्रूफ जो करना है ना, प्रूफ p², तो हम क्या करेंगे, तो p की वैल्यू है हमारे पास में, ओके। अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड s p s, सो b² = a की पावर 2n इनटू इसका जब स्क्वायर करूंगी, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा बच्चों, तो r की पावर n × n - 1 बन जाएगा। क्लियर, अब हम यहाँ पर वैल्यू कुछ करेंगे, ओके। आंसर में हमारे पास में a × b है, अब यहाँ पर r नहीं है तो मुझे r की वैल्यू को हटाना है, तो r की जगह पर मैं क्या रखूंगी, ये। क्लियर, तो ये हो गया आपका a की पावर 2n, r की जगह पर मैं रखूंगी b/a की होल पावर 1/n - 1, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, n × n - 1, सो n × n - 1। क्लियर, तो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे हम, a की पावर 2n b/a की होल पावर हो जाएगा n × n - 1/n - 1, तो n - 1 कैंसिल आउट हो गया आपका। सो क्या है बच्चों, a की पावर 2n × b की पावर n/a की पावर n। क्लियर, सो a की पावर क्या होगा, डिवाइड के अंदर a की पावर 2n - n, a की पावर n बन जाएगा और ab की पावर n, सो इसको लिख सकते हैं ab की होल पावर n इज इक्वल टू RHS। क्लियर, ये प्रूफ करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट n टर्म गिवन है और उसके बाद प्रोडक्ट्स भी गिवन था बच्चों। नाउ इसको हमने स्क्वायर किया इस जगह पे आके, और इसकी वैल्यू यूज की, r को हटाना था इसलिए मैंने r की वैल्यू पर पुट कर दी। क्लियर, तो हमारा प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n + 1 to 2n टर्म इज आपको 1/r की पावर n प्रूफ करना है, ओके। तो हमें जो सबसे पहले प्रूफ करना है ना, उस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, रेशियो निकालना है, रेशियो की बात बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज Sn का रेशियो निकालना है, किसके साथ बच्चों, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n + 1 to 2n टर्म। इसका क्या मतलब होता है, n + 1 से लेकर के 2n तक की जो टर्म्स है उन सबका सम कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज दैट आपके पास में 10 टर्म्स है, क्लियर, और एक आपको बोलेगा वो कि जैसे आपको 6 से लेकर 10 टर्म तक का सम का निकालना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, है ना, S10 - S5 ये लिखेंगे। क्लियर, अगर मुझे 6 से लेकर के 10 टर्म की सम का, इसका सम चाहिए ना टर्म्स का, तो मैं क्या लिखूंगी, S10 - S5 ये लिखेंगे हम। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, S2n - Sn, यहाँ से एक नंबर कम आ जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पर 6 तक था तो मैंने 5 लिया था, क्योंकि 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी तो 6 से स्टार्ट होगा ना, है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। n + 1 तो हमें चाहिए, इसलिए मैं उसके जस्ट एक नंबर वाला पहले मतलब n को माइनस कर दूंगी। क्लियर, ये समझ में इंपॉर्टेंट है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/r की पावर n, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। क्लियर, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, क्वेश्चन वापस से पढ़ते, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP। अब GP में मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो लेना ही है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट टर्म ले लेती हूँ स्मॉल a और कॉमन रेशियो ले लेती हूँ r। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, आपका LHS जो है उसको ले लेते हैं बच्चों, Sn/S2n - Sn। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है आपका, a r की पावर n - 1/r - ये होता है, ठीक, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, Sn हो जाएगा आपका a r की पावर n - 1/r अपॉन, ये न्यूमरेटर हुआ आपका। डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 2n टर्म्स का सम चाहिए, तो S2n क्या होगा, a r की पावर 2n - 1/r - क्लियर, क्योंकि हमारा रेशियो तो वही r ही बच्चों, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो वो 2n है यहाँ पर, ठीक है, माइनस Sn अगेन सेम हो जाएगा आपका a r की पावर n - 1/r - क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर a/r - 1, a/r - 1 और a/r - 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर वाला जो a/r - 1 है इसको बाहर ले लेती हूँ,
अंदर बचा आपका r की पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे से भी मैं a अपॉन r की पावर r माइनस 1 को बाहर ले रही हूँ बच्चों, अंदर बचेगा, ऊपर से तो बचा आपका r की पावर 2n माइनस 1 एंड माइनस यहाँ से बचेगा आपका r की पावर n माइनस, क्लियर? ओके, a अपॉन r माइनस 1 को मैंने कॉमन आउट लिया और ये कट जाएगा। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो r की पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ से क्या बचेगा, r की पावर 2n माइनस 1 माइनस r की पावर n माइनस 1 प्लस 1। ओके, सो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से होगा r की पावर n माइनस 1 r की पावर 2n माइनस r की पावर n। ओके, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आना बच्चों, r की पावर n कॉमन आ जाएगा। ओके, सो r की पावर n माइनस 1 अपॉन यहाँ से r की पावर n को जब मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ बचेगा आपका r की पावर n और यहाँ बनेगा माइनस 1 जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिला है बच्चों, 1 अपॉन r की पावर n। ओके, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। बस ये जो बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला था, n प्लस 1 से लेकर के 2n को क्या लिखेंगे, s2n माइनस sn, बस बाकी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपली और सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ये वो क्वेश्चन नंबर 24। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और क्लास पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।